हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ बाहर से। मैं जा रही हूँ खरबूजा लेने और आना जा रही है पार्क। तो हम लोग जा रहे हैं थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग पे। फिर मिलते हैं आपसे। तो ये हम लोग आ गए हैं पार्क और आना झूला झूल रही है। खरबूजा ले लिया है। आज बड़ा महंगा खरबूजा मिल रहा है सब जगह, क्योंकि कल बट सावित्री की पूजा है, तो इसलिए आज सबसे महंगा ही मिल रहा है। तो ये मिल गई है। घर के पास यही छोटा सा पार्क है, बट इतना गर्म होता है। आज तो खैर मौसम अच्छा है, यहाँ हवा चल रही सुबह से, तो मौसम सही है, इसलिए ले आए इसको। बरगद का पेड़ लेना है। वो पेड़ मतलब वो मिलता है ना, डाल फूल लगा हुआ। यहाँ भी दिख नहीं रहा, तो फिर शाम को देखेंगे, ले आएंगे। पलट न जाना बेटा। वो पापा भी बैठे हैं। पापा भी साथ में आए थे। वो टहलने आ रहे थे, तो हमने कहा चलो हम लोग भी हो लेते हैं, सामान भी आ जाएगा न, पार्क में भी घूम लेगी। गाइस, तो दोपहर हो चुकी है, मेरी बेटी सो रही है। 4 बजने वाला, हम लोग का खाना पीना सब हो चुका। मैं सुबह ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाई, गई थी मार्केट, गई थी खरबूज लेने। उसके बाद ये पार्क गई, उसका थोड़ा बहुत वीडियो बना है, तो वो मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अब हम आए हैं दोपहर में। मैं नहीं सोती हूँ मैं, क्योंकि मेरा जो दूसरा चैनल है उसके लिए मैं वीडियो शूट करती हूँ, और फिर नींद ही नहीं आती है। फ़ोन में कुछ कुछ देखते रहना, और ये सो जाती है, इसको सुला देती हूँ। आजकल तो ये भी जिद नहीं करती कि मुझे नहीं सोना नहीं सोना, बट हाँ, इसे सुला देती हूँ मैं। तो बाकी मैं नहीं सोती दोपहर में, कभी मैं नहीं सोई हूँ। और कुछ काम करती रहती हूँ या वीडियो शूट करती रहती हूँ, कुछ भी मतलब अपना चलता रहता है, सोती नहीं हूँ। इसकी वजह से मेरी नींद भी पूरी नहीं होती, बट क्या करे, आदत है, नहीं नींद आती है। और शाम को, हाँ, रात होते होते मुझे फिर थकान बहुत लगने लगती है, नींद बहुत आने लगती है। तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों से बातें कर ले, क्योंकि ब्लॉग इतना अच्छा बन नहीं पा रहा। एक्चुअली ब्लॉग इसलिए नहीं बन रहा ना, क्योंकि ये मेरा अभी स्टार्ट किया है, नया नया है। और घर में भी अभी यहाँ इतना मतलब इस सोसाइटी में इतना ये ब्लॉग व्लॉग वाला है नहीं चलन। तो थोड़ी सी खुद को भी झिझक आती है कि फ़ोन लेके और ब्लॉग बनाने लगो, और फिर सामने वाला भी देखता है, तो थोड़ा सा भी है, धीरे धीरे जाएगा वो। तो बस वही है, ब्लॉग ज़्यादा हो नहीं पा रहा, बट कोशिश कर रही हूँ कि ट्रैक पे आ जाए, लाइन में ब्लॉग बना पाऊँ अच्छे से, आप लोग तक अच्छे से पहुँचा पाऊँ। और सीख रही हूँ, आई होप जल्दी होगा। तो फिर मैं सोचा कि अभी आप लोग से बातें ही कर लूँ, दोपहर हो रही है, खाली बैठे हैं, और फ़ोन चलाने से अच्छा है आप लोग से बातें कर लूँ। तो आज ना मैं आप लोग से बातें करूँगी प्रेगनेंसी को देख के। मैं एक माँ हूँ, इसलिए मैं कहीं ना कहीं जानती हूँ चीज़ें। और डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे पता है, लेकिन मैं एक माँ हूँ, मैं माँ बन चुकी हूँ, तो उस बारे में मैं जानती हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग को के साथ ये शेयर करूँ, क्योंकि जो नई नई लड़कियों की शादी होती है, न्यूली मैरिड होती हैं, या जो पहली बार माँ बनती है, उनको चीज़ें पता नहीं रहती हैं, और वो घर वालों से शेयर करने में या पूछने में संकोच भी आता है उनको। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपना एक्सपीरियंस, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है प्रेगनेंसी के दौरान, या मुझे कैसे मतलब पता चला, ये मैं आप लोग के साथ शेयर करूं, कि ताकि आपको भी थोड़ी हेल्प मिल पाए। और क्योंकि मैं भी जब फर्स्ट हुई थी, तो मुझे भी थोड़ी झिझक लग रही थी पूछने में। तो मैं भी यूट्यूब से देख देख के ही सब सीखती थी। यूट्यूब पे भी हाँ, एक बात ज़रूर है कि कुछ चीज़ें तो चलिए सही होती हैं, बट कुछ चीज़ें लोग ऐसे ही डाल देते हैं, फेक चीज़ें भी बहुत होती हैं, तो उन सब चक्करों में ना पड़िएगा। जो सही चीज़ हो वही देखिएगा। अब सही चीज़ कैसे पता चलेगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो मैं बात करूंगी कि मतलब लक्षण क्या है प्रेगनेंसी के, कैसे आप पता कर सकते हो कि आप प्रेग्नेंट हो। और क्योंकि न्यूली मैरिड जो होती हैं, या जो पहली बार माँ बनने वाले रहते हैं, उनको पता नहीं रहता है। तो कभी कभी हम गलती कर बैठते हैं, जिससे मिसकैरेज भी हो जाता है।
तो वही कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, और साथ में अपना एक्सपीरियंस भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मेरे साथ कैसे क्या हुआ था, मुझे कैसे पता चला था। तो प्रेगनेंसी का सबसे पहला लक्षण जो है, कॉमन है, ये सबके साथ ऐसा होता है, पीरियड मिस होना। सबसे पहले पीरियड मिस, अगर आपका पीरियड टाइम पे हर महीने आ रहा है और उस महीने टाइम पे नहीं आता, 10 दिन या 15 दिन मिस हो जाता है, मतलब 10-15 दिन लेट हो रहा है, तो आप सबसे पहले किट ला के घर में चेक कर लो। और उसके बाद अपने डॉक्टर जो भी आसपास, मतलब जिनको भी आपको दिखाना है, उन उस डॉक्टर के पास जाके आप चेक करा लो। क्योंकि होता ये है ना, अच्छा, किसी किसी को जरूरी नहीं कि प्रेगनेंसी की वजह से ही लेट आ रहा हो पीरियड, किसी किसी की डेट डिले होती, जैसे मेरा शुरू से था कि लेट होता ही है। तो मुझे भी नहीं, जब मेरा मतलब जब मैं हुई थी, तो फरवरी में, हाँ फरवरी में हुई थी। और फरवरी में मैं अपने मायके में थी इलाहाबाद में, वहाँ मुझे नहीं पता था। वहाँ से मैं यहाँ आई, होली का टाइम था। तो होली में होली की तैयारियाँ, पापड़, ये वो, चिप्स, मैं तो 3 मंजिले पापड़ का सामान लेके ऊपर से आना आना सब सब किया, क्योंकि पता था नहीं। फिर होली भी निकल गई, होली में मुझे वॉमिट हुआ, क्योंकि जो किसी ने गुलाल लगाया था वो मेरे नाक के अंदर चला गया था। तो उससे मुझे वॉमिट हुआ, तब भी नहीं कुछ समझ आया। फिर मेरी जो नंद है, तो उनसे मैंने बात की कि हाँ 15 दिन हो गए हैं, तो दीदी ने कहा कि तुम्हें चेक कर लेना चाहिए। तो फिर वही उन्हीं के साथ हम गए और किट खरीदा, किट लाके चेक किया, तो मैं प्रेग्नेंट थी। तो वही, अगर 10 से 15 दिन लेट हो रहा है आपका पीरियड, तो आप जरूर किट ला के चेक कर लो। लापरवाही बिल्कुल मत करो। उस दौरान आप ध्यान रखना, कोई भी भारी सामान मत उठाओ, बिस्तर से अचानक कभी मत उठना, आराम से उठो। और कोई भी मतलब झुकना ज़्यादा, या पेट पे आपका प्रेशर ज़्यादा ना पड़े, इस बात का ज़्यादा ध्यान रखिएगा। तो ये रहा पहला। सेकंड क्या है सिस्टम, क्या लक्षण है, दूसरा लक्षण आपका जो है कि आपके ब्रेस्ट में हल्का हल्का दर्द होगा, निप्पल में, तो उस चीज को भी ध्यान दीजिएगा। मेरे साथ भी हुआ था, तो निप्पल में हल्का हल्का दर्द होता है। और थर्ड क्या है कि वॉमिट होना, किसी किसी को ना स्टार्टिंग में ही, किसी को क्या, जनरली स्टार्टिंग में ही वॉमिट होना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे जी मचलाना, और खाना मतलब आप जो भी खाते हो नहीं पचता है, वॉमिट हो जाता है, तो वो तीसरा लक्षण आपका है। सबके साथ नहीं, मेरे साथ स्टार्टिंग में ऐसा नहीं हुआ था, मुझे ये तीसरे महीने में स्टार्ट हुआ था। 3 महीने मेरे जब कंप्लीट हो गए थे, उसके बाद वॉमिट हुआ था, और 2 महीने वो लगातार चले। 5वें महीने के बाद वो बंद हो गया था, लेकिन 2 महीने वो लगातार वॉमिट हुआ था। कुछ भी खाती थी, कुछ भी पीती थी, वॉमिट हो जाता था, एकदम खाना खाने का मन ही नहीं होता था। तो तीसरा आपका ये वॉमिट वाला है। और चौथा क्या है कि आपको यूरिन बहुत जल्दी जल्दी, मतलब वॉशरूम आप बहुत जल्दी जाओगे, बाथरूम बहुत ज़्यादा लगेगा आपको। तो वो उस पे, मतलब ये सब चीज़ें ना आपको नोटिस करनी चाहिए, अगर आप प्रेग्नेंट के लिए तैयारी कर रहे हो, प्रेग्नेंट होने के लिए, नई नई शादी हुई है या शादी हुई है पहली बार आपका है, तो ये इन सब चीज़ों पे आप ध्यान जरूर दीजिएगा। और फिर उसके बाद है कि स्मेल हमें पसंद नहीं आती है। कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मुझे नॉनवेज बहुत पसंद है, बट प्रेगनेंसी के टाइम क्या था कि नॉनवेज देखने का भी मन नहीं होता था, मतलब 1-2 बार खाया भी तो एकदम वॉमिट जैसा, एकदम पसंद ही नहीं आ रहा था ना, उसकी स्मेल एकदम। तो खाने में जो स्मेल, जो आपको चीज़ें पसंद है ना, तो वो आपको नहीं पसंद आती। मुझे क्या पसंद आता था उस टाइम, साउथ इंडियन बहुत पसंद आता था, डोसा बहुत पसंद आता था। तो बहुत मन होता था डोसा खाने का। और हाँ, डोसा ही खाने का, उस टाइम बहुत मन हुआ मेरा डोसा खाने का। तो और नॉनवेज बिल्कुल भी मन नहीं होता था छूने का। तो ये कुछ 4-5 लक्षण हैं जो आप पता कर सकते हो कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। और उसके बाद आप डॉक्टर को जरूर दिखाना, और उस बीच अपनी सावधानी भी आप बरतते रहिए। पहला तो पीरियड मिस होना है, दूसरा ब्रेस्ट में दर्द होना, निपल में दर्द होना, तीसरा है वॉमिट आना, चौथा है यूरिन बहुत ज़्यादा आना, पांचवा है स्मेल आपका। तो ये 4-5 चीजें हैं जो ज्यादा, मतलब लक्षण जो है ना, ये ज्यादा ही लोगों में नजर आता है। हर किसी में सारे लक्षण नहीं नजर आते, किसी में कुछ, किसी में कुछ। जैसे मेरे में वॉमिट वाला नहीं था स्टार्टिंग में, पर बट किसी में वॉमिट का स्टार्टिंग से ही होता है।
और पीरियड पे आप ज़्यादातर ध्यान पीरियड पे रखिएगा कि जहाँ आपका पीरियड 10 से 12 दिन या 15 दिन गैप हुआ, आप जल्दी से चेक कर लीजिए और सावधानी। अच्छा हाँ, अगर मान लीजिए जिसका नहीं, मान लीजिए चेक करने के बाद भी नहीं प्रेग्नेंट है आप, तब भी आप अपने डॉक्टर को जरूर दिखाइए, क्योंकि कभी कभी इन्फेक्शन की वजह से भी हमारा पीरियड लेट होता है। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कुछ दिक्कतें आती हैं और हमें उस टाइम ना अपने शरीर का ध्यान खुद ही रखना चाहिए, क्योंकि आप किसी से शेयर कर नहीं सकती हो, क्योंकि वो पहला रहता है हमारा, कुछ झिझक रहती है। तो झिझक के कारण या शर्म के कारण हम नहीं घर वालों को बता पाते, ना ना पूछ पाते हैं। अच्छा हाँ, मैंने बताया था एक चीज़ कि आप यूट्यूब पे कैसे सही और गलत का पहचान कर पाओ। तो ये तो लक्षण मैंने आपको बताया ही, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं एक माँ हूँ इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कोई फेक नहीं है। और कुछ लोग लक्षण पता करने का मतलब आप प्रेग्नेंट, कुछ कुछ वीडियोस आते हैं ऐसे कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो, घर के घरेलू चीज़ों से पता कर लो। ऐसा कुछ नहीं होता, कोई चीज़ से पता नहीं चल पाता है। प्रेगनेंस या कुछ कोई भी प्रेगनेंसी वाला जो किट आता है, आप उससे ही पता कर सकते हो, या आप डॉक्टर के पास जाके ब्लड टेस्ट करा के पता कर सकते हो। बाकी आप फालतू चक्करों में मत पड़ना, क्योंकि मैं मैंने ये गलती की थी जब मेरा था, और मुझे लग रहा था कि हाँ शायद है, क्योंकि 15 दिन हो गए थे और उस टाइम नन को भी नहीं बताया था मैंने। होली का चल रहा था तो उसमें तैयारी में लगे थे, बट मन में था कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्योंकि मेरा लेट भी आता था पीरियड, इसलिए इसलिए थोड़ा वो भी ढिलाई बोलते हैं ना, ढिलाई कर देते थे। बट हाँ, यूट्यूब पे देख के कि कोलगेट से पता करो और ये गिलास में ये डाल के पता करो, ये सब गलतियाँ की हैं मैंने, उससे कुछ नहीं पता चलता है। बस आपको अगर ऐसा कुछ है तो किट से ही पता चलेगा, उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाओ, ब्लड टेस्ट कराओ, वहाँ से आपको पता चलेगा। तो जो डॉक्टर बोलेंगे फिर आप वैसा ही करिएगा। और एक लक्षण है सर में दर्द, आपके लगातार सर में दर्द होने लगेगा, ये भी एक लक्षण है, तो इस पे भी ध्यान दीजिएगा। क्योंकि कभी कभी लगता है कि थकान की वजह से हो रहा है या कुछ भी, तो सर में दर्द भी होने लगता है, मेरे भी होता था। और थकान बहुत आएगी आपको, मतलब सुबह उठने का मन नहीं होगा, सुबह बहुत ज़्यादा थकान आएगी। तो ये एक और लक्षण हो गया। अच्छा, मेरे भी सर में, देखिए मेरे क्या क्या लक्षण थे मैं वो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरा तो पहले तो पीरियड मिस हुआ, 15 दिन लेट हुआ था, बट मैं इतना ज़्यादा नहीं वो सीरियस हुई, क्योंकि मेरा आता है शुरू से ही मेरा लेट ही आता था, तो मैं ज़्यादा सीरियस नहीं हुई इस चीज़ को लेके। बट हाँ, 15 दिन से जब ज़्यादा होने लगा तब मैंने सोचा, मैंने बात की अपनी नंद से, तो फिर टेस्ट किया घर पे, तब मुझे पता चला। दूसरा मेरा था ब्रेस्ट में पेन, ये भी हो रहा था। और थर्ड, मेरा सर में भी दर्द होता था, बहुत ज़्यादा होता था, और थकान तो लगती ही लगती थी। तो ये चार मेरे जो मेन लक्षण, वॉमिट वाला था वो मेरा तीसरे में स्टार्ट हुआ, मैंने आपको बता दिया है। मतलब तीसरा जब मेरा कंप्लीट हो गया था, तो चौथा पांचवा ये 2 महीना मेरा वॉमिट, पूरा महीना वॉमिट वॉमिट वॉमिट, मतलब कुछ भी नहीं खा पाती थी। और तो मेरे में ये था, और खाने मामले में भी मुझे जो पसंद था वो बिल्कुल पसंद नहीं आता था, स्मेल आती थी। और मतलब बस साउथ इंडियन, बस डोसा, और कुछ नहीं मन होता था खाने का। तो ये चीज़ें हैं जो ध्यान देनी चाहिए, और ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर आप लोग उस टाइम पीरियड से गुजर रहे हो और ऐसा कुछ है, अगर आप ट्राई कर रहे हो, तो आप लोग इन चीज़ों का, इन लक्षणों का जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत काम आने वाली है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था मैंने शेयर कर दिया है, और इससे आप लोग को शायद हेल्प मिल पाए। तो बाकी मैं कोई प्रोफेशनल तौर पे लक्षण बताने नहीं बैठी हूँ। मैं, मेरे साथ जो हुआ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, और जो मैंने मतलब उस दौरान जो मैंने फील किया और जो मेरे साथ हुआ, बस मैं वो आपको बता रही हूँ। तो एक्सपीरियंस, वो कहते हैं ना एक्सपीरियंस बोलता है, एक्सपीरियंस बहुत काम आता है, तो बस वही मेरा एक्सपीरियंस जो था मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये कुछ कुछ लक्षण हैं जिनसे आप पता कर सकते हो प्रेगनेंसी के बारे में। और बाकी आजकल तो यूट्यूब पे और गूगल पे सब मिल ही जाता है,
वो फालतू के चक्करों में मत पड़िएगा। मैं अभी भी बता रही हूँ, जो सही हो, जो मतलब बहुत ही अच्छी डॉक्टर हो, उनका ही यूट्यूब चैनल खोल के देखिएगा। उसमें आपको सब नॉलेज पता चल जाएगी कि कैसे क्या करना है। और घर पे किट लाइए, चेक करिए, उसके बाद आप डॉक्टर को जाके दिखा लीजिए, डॉक्टर आपको सब बता देगी। अब बाकी घर के जो बड़े हैं, अगर उनको पता चल जाता है तो वो, बस बड़ों से थोड़ा झिझक रहता है, थोड़ी शर्म आती है पूछने में और बताने में, और कोई बात नहीं है। बाकी डॉक्टर तो हमारे होते ही हैं हेल्प करने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मेरे साथ हुई हैं और मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको कुछ हेल्प मिलेगी इससे। जो न्यूली मैरिड हैं या जो पहली बार माँ बनने वाली हैं या ट्राई कर रही हैं, तो उनको शायद इससे हेल्प मिल पाए, इसलिए मैंने ये बातें शेयर की। और आगे भी शेयर करती रहूँगी, जो जो भी 9 मंथ मेरे साथ हुआ, जो भी मेरा एक्सपीरियंस था, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बस आज मैं यही शेयर कर रही हूँ कि आप कैसे पता कर सकते हो कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो, क्या क्या लक्षण होते हैं प्रेगनेंसी के शुरुआती में। तो बस यही 4-5 जो लक्षण हैं, मेन लक्षण हैं, इसी से आप पता कर सकते हो। और क्या बोलूं। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। अभी के लिए बस इतना ही, फिर बाद में शाम को मिलते हैं। मैं लगा रही हूँ आना के आना के तेल लग रहा है ना, चंपी हो रही है आना की। चंपी नहीं, तेल लगाने से क्या होता है आना? बाल बड़े होते हैं। बाल बड़े होते हैं। आना को खूब लंबे बाल चाहिए ना। हाँ। मम्मा जैसे नहीं तो यहाँ तक के चाहिए, खूब लंबे बाल चाहिए ना। लंबे नहीं, बस यहाँ तक के। हाँ, बस यहाँ तक के चाहिए। काटी बहुत लंबे हो जाएगा, ऐसे ऐसे काटती थी, थोड़ा लंबे हो जाएंगे। फिर मेरी दादी कैसे ऐसे छोटी तेल लगाना अच्छी बात है कि गंदी बात? अच्छी बात। अच्छी बात है, डेली तेल लगाना चाहिए ना मम्मा। और सुबह सोना गंदी बात। हाँ, सुबह जल्दी उठा जाता है ना। हाँ। पढ़ाई भी करनी चाहिए। करा हाँ? कल नहीं पढ़ी हो ना। कल आज नहीं पढ़ी हो, आज दिन भर पढ़ाई नहीं हुई है, बस पार्क में घूमना हुआ है इनका, और शैतानी हुई है, खेलना हुआ है, और फिर झूला 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 है आना ने। अरे हाँ, कोई देखे ही नहीं। ओ कोई आया ही नहीं। ओ मसाज हो रही है आना की तो फेस मसाज, फेशियल हो रहा है ना बस करिए। दवाई नहीं दिखाते ना अब हम लोग सीधे आपसे मिल रहे हैं रात को। रात के बज रहे 10:30, और खाना भी हो गया, शाम का सब हो गया, बाजार भी हुआ है, और क्या किया, मम्मा ने वॉक भी कर ली खाना खाने के बाद ना। अब हम लोग ब्लॉग नहीं बना पाए, बस अभी रात हो गई है। अब हम लोग गुड नाइट बोलने आए हैं आप लोगों को। बोल दो गुड नाइट। गुड नाइट। अब मिलेंगे कल। कल वट सावित्री है, तो कल सुबह पूजा होगी, तो पूरा पूजा का मैं दिखाऊंगी कैसे क्या होता है। तो मिलते हैं आपको कल हम लोग। शिवरात्रि नहीं आ रही है, वट सावित्री। हाँ चलो बाय। बाय, गुड नाइट।